मेरी तो क्या है, मजबूरी है। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना लेसन चल रहा था 14 का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो इसमें हमने कुछ प्लांट्स का भी देख लिया था और कुछ एनिमल्स का भी देख लिया था। प्लांट्स के अंदर हमने बॉटनिकल नेम देखे थे, किस किस के देखे थे, सीरियल्स के देखे थे, पल्सेज के देखे थे, बेवरेजेज के देखे थे। इसके अलावा वेजिटेबल्स चल रहा था अपना। तो अब वेजिटेबल्स के अंदर हमने कौन कौन से देख लिए थे वो अपन बात करते हैं। एक बार थोड़ा सा रिपीटेशन करते हैं। सबसे पहले है कैरेट। कैरेट का क्या होता है? डोकस कैरोटा, ठीक है। फिर है रेडिस, रेफेनस सेटाइवम या सेटाइवस, ठीक है, रेडिस का रेफेनस सेटाइवस। फिर उसके बाद के अंदर बाद में आता है टर्निप, बोलो, सलजम, जिसको बोलते हैं हिंदी में सलजम, तो उसका क्या होता है? ब्रेसिका रापा। टर्निप का होता है ब्रेसिका रापा। फिर उसके बाद में है स्वीट पोटैटो, क्या होगा? आइपोमिया बटाटाज, ठीक है, आइपोमिया बटाटाज। फिर उसके बाद में देखिए, ये हो गए रूट से प्राप्त होने वाले प्लांट्स। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं स्टेम से। तो स्टेम के अंदर दो चीज है, पोटैटो और अरबी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पोटैटो की। तो पोटैटो का क्या होगा? सोलेनम ट्यूबरोसम, वेरी गुड। तो पोटैटो का होगा सोलेनम ट्यूबरोसम। फिर उसके बाद में अरबी, बोलो, कोलेकेशिया एस्कुलेंटा, ठीक है। अरबी का क्या होगा? कोलेकेशिया एस्कुलेंटा। फिर उसके बाद में ये हो गए। फिर उसके बाद में लीव, लीव वाला चल रहा था। तो लीव के अंदर अपन ने दो ही चीज देखी थी, एक तो स्पाइनेच और बथुआ। खाली वैसे मेथी भी थी, लेकिन मेथी को एक बार अपन ने साइड में रखा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है उसी को अपन कर रहे हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले बताया था आपको स्पाइनिस। तो स्पाइनिस में इस नाम से ही है, क्या है? स्पाइनरेशिया ओलेरेशिया। क्या होगा? स्पाइनरेशिया ओलेरेशिया। तो स्पाइनरेशिया ओलेरेशिया, क्लियर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है बथुआ। तो बथुए का बताया था चिनोपोडिया एल्बम, यही था ना। तो बथुए का क्या होगा? चिनोपोडिया एल्बम। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेरी जगह याशिका वाला आ गया, मेरे को डिस्प्लेस करके साइड में कर दिया। मोर एक्टिव हो रही है किसका ना ना। अच्छा, हाँ याशिका, हेलो हेलो। यस सर। हाँ, आवाज आ रही है ना अब? यस सर, आ रही है। ओके, देखिए, तो स्पाइनिस का क्या होगा? और फिर उसके बाद में बथुए का चिनोपोडियम एल्बम, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां तक तो हो ही गया था। फिर फ्लोर का भी आया था, ठीक है, फ्लोर का नहीं, फ्लोरिसेंस का आया था, ठीक है, जिसमें सबसे पहले था कॉलीफ्लोर। एक मिनट, हाँ याशिका, कॉलीफ्लोर का क्या होगा? हेलो, सर हाँ, कॉलीफ्लोर का बॉटनिकल नेम? सर याद नहीं है। वेरी गुड। तो कॉलीफ्लोर का होगा ब्रेसिका ओलेरेशिया बेरा बोंटाइटिस, ठीक है। तो कॉलीफ्लोर का होगा ब्रेसिका ओलेरेशिया बेरा बोंटाइटिस, ठीक है। हाँ यस बोलो सर। यशिका, क्या होगा? अरे बोलो। सर बोलना ही नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया। तो देखिए, ब्रेसिका ओलेरेशिया बेरा बोंटाइटिस, ठीक है, ब्रेसिका ओलेरेशिया बेरा बोंटाइटिस। ये यहां तक हो गया था। फिर उसके बाद में था फ्रूट से, ठीक है। फिर है फ्रूट। फ्रूट्स में क्या क्या है? पहला टोमेटो, फिर ब्रिंजल, फिर लेडी फिंगर फॉर
3 ही है क्या? ठीक है, तो अब अपन इनके नाम देखते हैं। टोमेटो का कल बताया भी था कि यह किस कलर का होता है, टोमेटो रेड। रेड कलर किस कारण से होता है? इसमें केमिकल पाया जाता है, उसका नाम है लाइकोपर्सिन। ठीक है, उसमें एक लाइकोपर्सिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है, तो इसी कारण से इसको कहते हैं लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ठीक है, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या है? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। बोलो। वेरी गुड। फिर है ब्रिंजल यानी बैंगन, तो ब्रिंजल का होगा सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनेसी फैमिली का है। ठीक है, और सोलेनेसी का एक और आया था, तो ठीक क्या आया था? पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, और इसका क्या है? सोलेनम मेलोंजिना। तो ब्रिंजल सोलेनम मेलोंजिना, ब्रिंजल सोलेनम मेलोंजिना। क्लियर? टोमेटो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, टोमेटो का हो जाएगा लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, और पोटैटो का हो जाएगा सोलेनम, क्या हो जाएगा? सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, तो ये हो गया टोमेटो और ब्रिंजल के बारे में। ये गलत बताया आप लोगों ने। ठीक है, टोमेटो का क्या होगा? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, और इसका क्या होगा? सोलेनम मेलोंजिना। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है लेडी फिंगर, भिंडी। फिर है लेडी फिंगर, लेडी फिंगर का होगा एबल मास्कस एस्कुलेंटम। क्या होगा? एबल मास्कस एस्कुलेंटम। ठीक है, तो लेडी फिंगर का क्या होगा? याशिका साथ साथ बोला करो। हेलो याशिका, यस सर। हाँ साथ साथ बोला करो, रिपीटेशन होता की। यस सर। हाँ, तो लेडी फिंगर का क्या होगा? क्या होगा? एबल मास्कस एस्कुलेंटम। तो बोलिए ब्रिंजल, टोमेटो, लेडी फिंगर। क्लियर? नेक्स्ट है फिर फ्रूट। ठीक है, ये भी तो फ्रूट ही था। अच्छा, ये वेजिटेबल्स में वैसे था, है ना? ये वेजिटेबल फ्रूट था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है फ्रूट, वैसे ही है। फ्रूट में पहला है मैंगो, एक मिनट। फिर उसके बाद में मैंगो कर लेते हैं, एक बनाना ले लेते हैं। किसका नाना? बनाना। सी ले लेते हैं अपन, ऑरेंज, ऑरेंज। डी ले लेते हैं, पपाया ले ले क्या? हाँ तो ठीक है, फिर पपाया ले लेते हैं। हाँ भाई, तो देखिए मैंगो, तो मैंगो आपको पता है किंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो मैंगो क्या है? किंग ऑफ फ्रूट, और सबसे ज्यादा यह इंडिया में ही होता है, क्योंकि तभी इंडिया के अंदर इसको किंग की उपाधि दी है। ठीक है, तो इसका नाम है मैंगो, मैंगो से मैग्नीफेरा, और कहाँ का है? इंडिया का, तो इंडिका। ठीक है, तो मैग्नीफेरा इंडिका। तो देखिए, ये एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, ऐसे मत समझना इंडिया में ही होता है, ये तो एक याद करने का, ऐसे रट्टे नहीं जाते ये। इसको तो ट्रिक से अपने किसी, वो बोलते हैं फंडे से याद किया जा सकता है, ऐसे याद नहीं होता। अब हमारे टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे उस समय के याद है हमारे। ठीक है, मैंने कौन सा ऐसे रट्टाफिकेशन की, ऐसे नहीं होता है। या तो डंडे पड़े तब याद हो, ठीक है, या फिर ना ना, या फिर इसी तरीके से याद हो, जैसे बताया था ना आपको, जैसे हनुमान चालीसा करते हो रोज पाठ, वैसे इनके किया करो, माई मूसा कुड़ी का। ठीक है, तो ये याद हो जाएंगे, 5-7 दिन रोज रिवाइज करोगे, ये लो हो गए। तो बोलिए मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है,
मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका, मैंगो का वेरी गुड। फिर उसके बाद में बनाना, बनाना का होगा म्यूसा पेरासीडिएका। तो बनाना का क्या होगा? म्यूसा मूसा पेर पेराडीसिएका, म्यूसा पेराडीसिएका, यही है ना? म्यूसा पेराडीसिएका, म्यूसा पेराडीसिएका। तो फिर से बोलो बनाना का। मूसा पेरस हाँ बोलो। वेरी गुड। अब है नेक्स्ट है ऑरेंज। अब देखिए ऑरेंज में जैसे टोमेटो था, टोमेटो में क्या पाया जाता है? लाइकोपर्सिन। तो ऑरेंज में आपको शुरू में बताया एसिड बेस में क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। तो उसी से नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका? साइट्रस रेटिकुलेटा, साइट्रस रेटिकुलेटा, साइट्रस रेटिकुलेटा। ठीक है, हाँ तो इसका हो जाएगा साइट्रस रेटिकुलेटा। ठीक है, तो बोलो। साइट्रस मैग्नीफेरा इंडिका, म्यूसा पेराडीसिएका, साइट्रस रेटिकुलेटा। ठीक है, तो ऑरेंज का क्या हो जाएगा? साइट्रस रेटिकुलेटा। ठीक है, फिर उसके बाद में है पपाया। ठीक है, फिर है पपाया। तो पपाया का चलो एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। मैंगो, मैग्नीफेरा मैंगो का हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। फिर उसके बाद में ऑरेंज का, पपाया का केरी का पपाया। ठीक है, ये किसका है पपाया? केरी का। ठीक है, किसी केरी का है ये, वो पपाया है। तो ऐसे करके याद होते हैं, ऐसे याद नहीं होते तो केरी का पपाया। हाँ, केरी का पपाया। ठीक है, तो पपाया का क्या हो जाएगा? केरी का पपाया। ठीक है, तो लास्ट के नाम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, शुरू वाला ही है, तो केरी का कर देना कि हमारा नहीं, ये केरी का है। ठीक है, तो केरी का पपाया। हाँ फिर से देखो भाई, टोमेटो का लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, सोलेनम मेलोंजिना, लेडी फिंगर का एबलमास्कस एस्कुलेंटम। फिर उसके बाद में पपाया, मैंगो, ऑरेंज, साइट्रस रेटिकुलेटा, साइट्रस रेटिकुलेटा। बनाना का म्यूसा पेराडिएसिएका, म्यूसा पेराडिएसिएका। तो ये थोड़ा सा ऐसे जोर आएगा लेकिन हो जाएगा सब। ठीक है, तो देखो अच्छा ये है कि पहले याद कर लो, वरना क्या हो एग्जाम में आता है फिर याद, फिर वहां भूल जाते ना, फिर घर आके देखते हो अरे यार ये तो रह गया, फिर याद हो जाता है, फिर नहीं भूलते अपन। तो कोई भी चीज एक घटना से याद होती है। दिन भर में क्या पता अपने 24 घंटे में क्या क्या होता है, सब कुछ याद रहता है क्या? लेकिन कुछ स्पेशल घटनाएं याद होती है। ठीक है, टीचर ने क्या क्या पढ़ाया याद नहीं है, लेकिन जिस टॉपिक पर लग गई है और सर ने वो पढ़ाया, याद है क्या वो चीज मैंने बताई थी? हाँ याद है सर। ठीक है, तो वो तो याद रहेगी, आगे तक भी रहेगी। ठीक है, तो चलिए फ्रूट का हो गया। फिर उसके बाद में अब आ जाओ मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, अब बात करते हैं मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट से हमें क्या प्राप्त होता है? मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट से, और मेडिसिनल प्लांट में बहुत बार पूछा जाता है। तो मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट के अंदर सबसे पहले है स्टेम से। सबसे पहले किससे प्राप्त होता है? स्टेम। अब स्टेम में देखिए क्या क्या है। अरे कुरकुमा लोगा छोड़, नाम बताओ। टर्मरिक, फिर जिंजर, झंझट नहीं, जिंजर, फिर गार्लिक है क्या? गार्लिक, फिर
गूगल, हाँ गूगल की स्पेलिंग क्या होगी? वो गूगल नहीं है तो। हाँ अब देखो, टर्मरिक हल्दी है, ठीक है, तो इससे क्या, टर्मरिक कैसा होता है? पीले रंग की, देखिए हल्दी गांठ कैसी होती है, जैसे ये जो कलर है ऐसी तो होती है येलो कलर की, ठीक है, तो और हल्दी की गांठ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, तो किसके जैसा होता है? कुरकुरों के जैसा, तो कुरकुमा, ठीक है, तो कुरकुमा लौंगा, यानी कुरकुमा जैसे कुरकुरा लूंगा बोलते हैं ना, वैसे कुरकुमा लौंगा। मैंने तो भाई ऐसे ही की है देखो, तो क्या होगा? कुरकुमा लौंगा, तो टर्मरिक हल्दी, तो कुरकुमा लौंगा, तो इसका क्या हो जाएगा? कुरकुमा लौंगा। अब आगे देखो, जिंजर यानी अदरक, ठीक है, इस वह लेकिन आप ट्रिक बना रहे हैं नहीं कि मैंने ये कहा टेढ़ी मेढ़ी है वो कुरकुमा हो गया, ठीक है, मैंने कहा ये याद करने की तरीका है, सबका अलग अलग है, मेरा जो तरीका मैं तो वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, आपका अलग होगा, ठीक है, लेकिन भाई सब लोगों का याद करने का मेमोराइजेशन का तरीका वो है, अलग अलग होता है, आपका अलग है मेरा अलग है, मैं तो अपना तरीका शेयर करता हूँ, क्या पता मेरे जैसा तरीका आप में से किसी का हो तो उस तरीके से कर लो, और जिस तरीके से मैंने किया है तो देख लो आपके सामने कितने साल हो गए मेरे को, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई, 11वीं 12वीं कंप्लीट की हुई, लेकिन आज तक याद है। तो अब है जिंजर, तो जिंजर के नाम से ही हो जाएगा जिंजिबर ऑफिसिनेलिस, जिंजिबर ऑफिसिनेलिस, तो टर्मरिक का कुरकुमा लौंगा, जिंजर का जिंजिबर ऑफिसिनेलिस है, ऑफिसिनेल है या ऑफिसिनेलिस एक ही बात है, ऑफिसिनेल कर दो, जिंजिबर ऑफिसिनेलिस। फिर है गार्लिक, गार्लिक किसको बोलते हैं? लहसुन को, ठीक है, गार्लिक किसको बोलते हैं? लहसुन को, तो इसका क्या आ जाएगा? एलियम सेटाइ, हाँ एलियम सेटाइवम, ठीक है, इसका आ जाएगा एलियम सेटाइवम, तो गार्लिक का हो जाएगा एलियम सेटाइवम, तो गार्लिक का एलियम सेटाइवम, टर्मरिक का कुरकुमा लौंगा, जिंजर का, अरे इधर देख के बोलो, इसमें से क्या देख रहे हो, इधर देखो, हाँ जिंजिबर ऑफिसिनेल, तो क्या हो जाएगा? गार्लिक, गार्लिक यानी लहसुन, क्या हो जाएगा? एलियम सेटाइवम, तो क्या हो जाएगा? एलियम सेटाइवम, क्या हो जाएगा? क्लियर, तो गार्लिक का क्या हो जाएगा? एलियम सेटाइवम। फिर उसके बाद लास्ट है गूगल, गूगल की धूप भी आती है, ठीक है, और बारिश इस टाइम जो मच्छर वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, इससे थोड़ा पहले अक्टूबर नवंबर में, उस समय गूगल बहुत अच्छा होता है यहाँ पर घर के लिए जलाना, कई लोग रोज जोत लेते हैं, कई लोग घरों में लेते हैं ना, या फिर आप भी एक थोड़ा सा कोयला जला के उसमें थोड़ी सी गूगल डाल करके, गूगल का पाउडर भी आता है, गूगल की धूप भी आती है, अगर उसको पूरे घर के अंदर घुमाया जाए, ठीक है, तो जो ऐसे जो मच्छर है ना जो काफी नुकसानदायक है, जैसे डेंगू मलेरिया, वो भी नाश हो जाते हैं, तो गूगल तो बहुत अच्छी चीज है, पूरे घर में रोज उसका धुआं करना बहुत जरूरी है, गूगल की चाहो तो धूप भी ला सकते हो, तो गूगल का हो जाएगा कोमीफोरा वाइट आई, क्या हो जाएगा? कोमीफोरा वाइट आई, क्लियर, तो कोमीफोरा वाइट आई, तो फिर से देखो, टर्मरिक का कुरकुमा लौंगा, जिंजर का जिंजिबर ऑफिसिनेल, गार्लिक का एलियम सेटाइवम, फिर उसके बाद में गूगल का कोमीफेरा वाइट आई, ठीक है, तो ये हो गए। अब आ जाओ वापस, मैंगो, बनाना, मूसा पेराडीसिएका, ठीक है, फिर ऑरेंज का साइट्रस रेटिकुलेटा, तो ऑरेंज का हो जाएगा साइट्रस रेटिकुलेटा, पपाया का, किसका पपाया? तो केरी का पपाया, ठीक है, फिर उसके बाद में पीछे आ जाओ, टोमेटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर,
वेरी गुड, ठीक है। तो आपने वेजिटेबल खा लिया, फ्रूट खा लिए, अब क्या खाओगे? मेडिसिन। अब मेडिसिन खाओ भाई। भाई सबसे पहले आप लोगों ने सीरियल्स अनाज खा लिए, फिर दाल भी खा ली, ठीक है, पल्सेस भी खा ली, फिर बेवरेजेज भी, फिर उसके बाद में वेजिटेबल्स। अब इतनी इतनी चीजें खाने के बाद में तो लास्ट में क्या बचता है? मेडिसिन ही। तो अब आप मेडिसिन लो, ठीक है। तो ये हो गए। फिर अपन बात करते हैं रूट से, ठीक है। फिर उसके बाद में है रूट। रूट में कौन कौन सा है? सर्पगंधा कहाँ है? इसमें है क्या रूट? सर्पगंधा, एक तो है सर्पगंधा है, और व्हाइट मूसली है, और अश्वगंधा है, तीन है ना। एक है सर्पगंधा, फिर है व्हाइट मूसली, सी, अश्वगंधा। तो देखिए सर्पगंधा, सर्पगंधा बीपी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। पेट की बीमारियों और शरीर में जो भी गंदगी होती है वो सर्पगंधा से ठीक हो जाती है। बीपी और शुगर वालों के लिए तो नहीं होती, बीपी वालों के लिए ज़्यादा बेटर होती है। और अगर हल्का खांसी जुकाम बुखाम हो उसके लिए, शरीर में ताकत के लिए सर्पगंधा बहुत अच्छी होती है। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है राउवाल्फिया सर्पेंटाइना, ठीक है। तो क्या होगा? हाँ, सर्पगंधा, सर्पगंधा का राउवाल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पगंधा से सर्पेंटाइना, ठीक है। तो सर्पगंधा का हो जाएगा राउवाल्फिया सर्पेंटाइना। तो सर्पगंधा का क्या होगा? राउवाल्फिया। अब एक दो बार बताने के बाद में भी आपको जरूरत तो है नहीं भाई, अगर किताब से याद करना देख के तो फिर आप वैसे भी कर सकते थे, या मैं भी फटाफट एक बार रिवाइज कर देता। मैं यहाँ ही याद इसीलिए तो करवा रहा हूँ आप लोगों को, किताब से मत देखो। जब भाई ये भी नहीं है कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, अब आगे आंसर इसीलिए नहीं लिखे। मैं आपको पहले बोल ही रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज पकड़ के उसी को रिपीट करो। जब तोतो को नहीं हो तोतो, ठीक है, तोता कैसे होता है? तो वो कोई किताब से देख के थोड़ा ना सीखता है, मिट्ठू राम। तो वो जैसे कि सामने वाला जो बोलता है उसकी आवाज को पकड़ता है, और उसी से क्या करता है, उसका रिपीटेशन करता है बार बार में, और याद हो जाता है। तो वैसे ही हम भी एक तोते की तरह ही तो है, ठीक है। हमें भी वैसे ही, देखिए पढ़ा हुआ आदमी के केवल 40% याद रहता है, 40 भी नहीं 30%। लिख के याद किया हुआ लगभग 50% याद रहता है, या 60% रहता है। सुना हुआ 65% याद रहता है, 65 से 75% तक याद रहता है। ये चीज याद रखना, ठीक है ना। तो सर्पगंधा, राउवाल्फिया सर्पेंटाइना, बोलो। वेरी गुड। और रियल में ये चीज आप करके देख लेना। आप आरती हमारे इतनी जल्दी क्यों याद हो जाती है? क्योंकि हम लोगों के साथ उसकी सुन सुन के रिपीटेशन करते रहते हैं, और याद हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो मैं बोल रहा हूँ उसी को पकड़ो, सुना हुआ बहुत जल्दी याद होता है, समझे। जैसे बहुत सी ऐसी गाने हैं, गाने होते हैं, तो गाने आप रट के याद करते हो क्या? ठीक है, नया नया कोई गाना आता है, आपको भी कह दूं मैं, मुझे पता है कि पूरा का पूरा वीडियो 40 मिनट का आप म्यूजिक से बना दोगे, ठीक है। तो वो याद कैसे हुए? गाने गाने याद कैसे? सुनने से तो होते हैं, सुनने से कोई चीज बहुत जल्दी याद होती है, ठीक है। तभी कहते हैं पढ़ते हैं तो बोल बोल के पढ़ा करो, ठीक। इतना तेज भी नहीं कि मोहल्ले वाले घर आ जाए, ठीक है, लेकिन हल्का हल्का बोल करके पढ़ना चाहिए। तो देखिए सर्पगंधा, राउवाल्फिया सर्पेंटाइना, बोलिए। राउवाल्फिया सर्पेंटाइना। अब देखो व्हाइट मूसली, व्हाइट मूसली जो है इंसान की कोई भी हो उसके सेक्स पावर को इंक्रीज करती है, इसके अलावा आंतरिक कमजोरी को दूर करती है व्हाइट मूसली। जो भी ऐसी दवाइयाँ आती है उसमें व्हाइट मूसली जरूर आती है, ठीक है। ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हो तो बस रटना नहीं होता है साइंस को, उससे रिलेटेड हमें नॉलेज भी होना चाहिए। आज ये चीजें, आज देखो आयुर्वेद के अंदर ये चीजें बहुत आती है, आप दवाइयाँ भी लाते हो उसमें, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ लाते हो उसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि टर्मरिक है, टर्मरिक क्या करता है? हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है, हमारे जर्म्स को हटाता है, हमारे त्वचा को
वो बोलते हैं कांतिमय बनाता है, यानी कि चमक लाता है हमारे शरीर में। अगर सरसों के तेल के साथ अगर इसको लगा करके शरीर पर मालिश की जाए तो शरीर में अच्छी चमक आती है। ठीक है, तो इनके थोड़े थोड़े यूज भी आपको नॉलेज में होने चाहिए ये चीज। तो व्हाइट मूसली, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, तो क्या होगा? क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। तो व्हाइट मूसली का क्या होगा? क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। क्लियर? तो क्या होगा? क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। बोलिए व्हाइट मूसली, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। तो व्हाइट सरगंधा, केरी का पपाया किसका है? वेरी गुड, बाहर ही रहो। हाँ भाई, तो देखिए फिर उसके बाद में सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम मेलोंजिना। फिर उसके बाद में म्यूसा पेराडीसिएका, म्यूसा पेराडीसिएका। फिर साइटस रेटिकुलेटा, एलियम सेटाइवम, हाँ गालिब नहीं, गार्लिक, एलियम सेटाइवम। क्लियर? फिर उसके बाद में देखिए, अब बोलो सर्पगंधा, हाँ बोलो, राउवाल्फिया सर्पेंटाइना। व्हाइट मूसली, क्लोरोफाइटम। फिर उसके बाद में है अश्वगंधा। ठीक है, अश्वगंधा का होगा विदानिया सोमनीफेरम, अश्वगंधा विदानिया सोमनीफेरम। ठीक है, कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे घबराहटी सी हो रही है, कई बार गर्मियों में कुछ लोगों को घबराहटी हो जाती है, बीपी की हाई हो जाता है, तो उसके लिए अश्वगंधा बहुत अच्छी है। पेट में कोई भी प्रॉब्लम हो, पेट में भारीपन हो, उसके लिए भी अश्वगंधा बहुत अच्छी होती है। शरीर की गर्मी बढ़ाती है, ताकत बढ़ाती है। तो इसका नाम है विदानिया सोमनीफेरम। ठीक है, वैसे खाना नहीं चाहिए बिना वेद की सलाह के। तो देखिए, अश्वगंधा विदानिया सोमनीफेरम, सर्पगंधा, फिर है व्हाइट मूसली, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। ठीक है, और फिर उसके बाद में अश्वगंधा विदानिया सोमनीफेरम। ठीक है, तो ये अपने कुछ हुए। अब पीछे की तरफ कुछ कर लेते हैं अपन एनिमल्स के बारे में भी। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं, इसको क्या है कि बोलता हूं तो तभी बोलता हूँ, रिपीटेशन किया करो। कुछ स्टूडेंट अब मास के ये केवल होठ होठ हिलाते हैं, टीचर को लगता है बता रहा है। एक 2 साल पहले की बात है, वो एक लड़का बैठा था, मैं समझ गया कि भाई जब अपन बोलते होठ हिलाते हैं तो लैंग्वेज से तो मैच करने चाहिए। क्या बोलते हैं तो यूं आता है, तो उसको मैं समझ गया। मैं इसी तरीके से पूछ रहा था, करते करते मैंने एक हार्ड पूछ लिया, उसी समय सब चुप हो गए और उसके होठ वैसे हिल रहे थे वहां जा। ठीक है, तो कहीं ऐसा मत करना, इसीलिए कहता हूं बुक से मत देखो। यहां पर मैं रिपीटेशन करवा रहा हूं ना, और फिर घर जाकर के जब आप पढ़ोगे तब आपको जोर नहीं आएगा याद करने। और ऐसे चाहे करके देख लेना, आप बोलो तो बाकी के छोड़ देता हूं, आप घर पर याद करके देखो, नहीं होगा याद, खुद नहीं होते है। हमारे तो हुए थे, क्योंकि टीचर ने डंडे लगाए इसलिए हो गए। हाँ, अब नेक्स्ट है लेक कल्चर हो गया था क्या? कहाँ हो गया था? लेक कल्चर, हाँ। लेक, लेक किससे प्राप्त होता है? लेक यानी लेक, इससे क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है? कितने प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है? लेक, लेक देखा है क्या? क्या काम आता है लेक? और इसके लिए जो इंसेक्ट होता है उसका नाम है लेसिफर लेका, याद वैसी हो जाएगा। क्या नाम है? लेसिफर लेका, इसका नाम है लेसिफर लेका। ये एक इंसेक्ट होता है, ठीक है, लाख, जो काफी पुराने समय से हजारों
कि हजारों सालों से हमारे भारत के अंदर लाख यानी लेक का प्रोडक्शन हो रहा है। लेक का मतलब लाख, और लाख की चूड़ियां भी होती है जो घरों में, हमारे घरों में जो औरतें हैं, जो शादीशुदा औरतें वो चूड़ियां पहनती है ना लाख की, वही होता है लेक। आपने सुना होगा महाभारत काल जो अब से कई 5,000 7,000 साल पहले पुराना है, उस समय लाक्षागृह बनाया था, लाख का पूरा महल बनाया था। तो यानी उस समय भी इसका वर्णन है, इसका मतलब उस टाइम से भी पहले तक का पुरानी चीज है, ये कोई नई चीज नहीं है। तो लेक कल्चर क्या होता है? लेक कोई केमिकल नहीं है कि उसको केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनाया जा सके। लेक जो होता है इसका प्रोडक्शन एक इंसेक्ट के द्वारा किया जाता है, उस इंसेक्ट का नाम है लेशिफर लेका। अब देखिए इसमें कैसे होता है, इसका भी एक डायग्राम बना लो, बुक में नहीं है, ठीक है, तो इसका भी डायग्राम बना लो। हाँ यशिका सुन रहा है क्या आपको? यस सर। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। हाँ एक काम करो, कॉपी खोलो और ये डायग्राम बनाओ अब। हाँ। लाइफ साइकिल ऑफ लैक। तो देखो इसमें दो चीज होती है, एक मेल और एक फीमेल। अब मुझे बताना है कि इसमें से मेल कौन सा और फीमेल कौन सा है। क्या है? हाँ ये क्या है? फीमेल। और ये मेल। अब दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद में क्या देंगे? ये एग, ठीक है। ये छोटे छोटे क्या हुए? ये इनके एग। एग से क्या बने? लार्वा, ठीक है। अब ये लार्वा साइज में इंक्रीज होंगे और अपनी फुल साइज ले लेंगे। इधर देखो आप, ये बाद में बना लेना। लार्वा जो है अपनी फुल साइज में आ जाएंगे और उसको क्या कहेंगे? बोलो। ऐसा कल कुछ बनाया था, हाँ क्या है उसका नाम? कि कौन, किसका पिलर? कैटरपिलर। इसका नाम है कैटरपिलर। क्लियर? फिर कैटरपिलर क्या होगा? यहां तक ये क्या है, प्लांट्स को और अन्य चीजों को खाता रहता है, जिन प्लांट पर ये पाया जाता है, किसी भी प्लांट पर हो सकता है ये। फिर उसके बाद में कुछ समय बाद में इससे इसके शरीर से पसीना निकलता है। उस पसीना यानी पसीने की तरह एक केमिकल सब्सटेंस निकलता है, उसका नाम है रेजिन। तो उस वो रेजिन एयर के संपर्क में आकर के, कांटेक्ट में आकर के वो रेजिन सूख जाता है, ठीक है, और इसके चारों तरफ इस तरीके से बन जाता है। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं। इस तरीके से आ गया क्या समझ में? तो यह स्टेट कहलाती है निम्फा स्टेट। निम्फा स्टेट, ठीक है। और निम्फा से इस तरीके से लेक को सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है ना। निम्फा से इस तरीके से लेक को सेपरेट कर लिया जाता है। फटाफट उतार लो, फिर मैं मिटाऊंगा। पहले समझ लो, ये यही रहेगा, छोड़ो, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, एक बार समझ लो, क्योंकि वही चीज ऑनलाइन क्लास है, इतना टाइम नहीं है अपने पास। क्या? देखिए सबसे पहले है लेक। लेक लेक कल्चर इज, ठीक है, फॉर द प्रोडक्ट ऑफ लेक। द नेम ऑफ द इंसेक्ट इज लेसिफर लेका। द नेम ऑफ द इंसेक्ट लेसिफर लेका, ठीक है। तो लेक इज ऑब्टेन फ्रॉम ए इंसेक्ट विच नेम इज लेसिफर लेका। क्लियर? लेसिफर लेका के अंदर देखिए दो चीज होती है, गुलाबी रंग के होते हैं, ठीक है, पिंक कलर के, एक मेल और एक फीमेल। द साइज ऑफ फीमेल इज लार्जर देन द ग्रेटर देन द साइज ऑफ मेल। मेल की तुलना में फीमेल की साइज क्या होती है? थोड़ी बिग होती है, ग्रेट होती है, बड़ी होती है, ठीक है। अब जब क्रॉस होता है दोनों के बीच में, जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो इससे क्या बनते हैं? इसके एग बनते हैं, और एग आगे टूट करके
ठीक है, आपने देखा होगा पानी के अंदर कई ऐसे छोटे छोटे से ऐसे आप क्या है वो लार्वा है, वो क्या है लार्वा, समझ गए। तो वो शायद मच्छरों के लार्वा होते हैं। अब देखो मच्छर उड़ते कहाँ है, आकाश में, ठीक है, कहाँ उड़ते हैं, गलत, हवा में। आकाश में तो बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, हवा के अंदर उड़ते हैं, लेकिन उनके लार्वा पनपते कहाँ पर है, पानी के अंदर, ठीक है। तो देखो हाँ भाई, तो देखिए ये है लार्वा बनेंगे, फिर ये लार्वा पानी के अंदर रहते हैं, पानी से फिर ये थोड़े बड़े होकर के बाहर आएंगे, पेड़ पत्तियों पर चिपके रहेंगे, या पानी के अंदर ही छोटे छोटे पेड़ पत्तियों पर चिपके रहेंगे, उसको खाते हैं और क्या बनता है एक स्टेट, यानी अपनी पूरी साइज लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं कैटरपिलर। कुछ समय बाद में कैटरपिलर खाना पीना सब बंद कर देता है, क्यों, क्योंकि उसके चारों तरफ एक रेजिन यानी केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट होता है, और वो रेजिन एनवायरनमेंट के यानी एयर के कांटेक्ट में आकर के हार्ड हो जाता है, क्योंकि लेक देखा है क्या, लाख की चूड़िया कितना हार्ड होता है वो, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के यानी कि एयर के कांटेक्ट में आके हार्ड हो जाता है, इस स्टेट को क्या कहते हैं, निम्फा स्टेट कहते हैं। इस तरीके से इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, क्या हो जाता है लेक, और इस लेक को साइंटिस्ट अलग कर लेते हैं। अब इस लेक को अलग करने की 2 प्रकार की मेथड है, कौन कौन सा मेथड है, पहला है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड। तो एक है ट्रेडिशनल और फिर मॉडर्न मेथड, ये आपको बताता हूं। देखो पहला है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न और ट्रेडिशनल, तो देखिए मॉडर्न मेथड क्या है, ट्रेडिशनल देखते हैं पहले। ट्रेडिशनल जो पहले से चला आ रहा है, यानी कि इसमें लेसिफर लेखा को लिया जाता है, कौन सी स्टेट से लोगे, कौन सी स्टेट से लोगे इसको, इनमें से कौन सी स्टेट काम की है अपने, बोलो भाई, निम्फा। ये लार्वा का तो क्या करोगे लेकर के, ठीक है। तो निम्फा काम की है, इस निम्फा को लिया और ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते थे, उसके ऊपर कोई बाहर से चोट करते थे या इसको काटते थे, काटने से यानी कि इसको टुकड़े टुकड़े कर देते थे, जिससे क्या हो जाता, उसका इंसेक्ट भी मर जाता था, ठीक है। तो ये तो क्या है नुकसानदायक ही है, क्योंकि इतने इंसेक्ट मरते थे, आज जितना भी लाख हुआ उतने इंसेक्ट मरे, फिर वापस से उसमें रिप्रोडक्शन करवाओ, तो ये तो काफी महंगा पड़ता था, ठीक है। तो फिर दूसरा आजकल का जो मेथड है उसका नाम है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड के अंदर क्या किया जाता है, जैसे मान लो इस तरीके का होता है, ये चारों तरफ हार्ड हार्ड दिख रहा है ना, ये क्या है लेग मान लो, और इसके बीच में इंसेक्ट है, तो हम क्या करें, इंसेक्ट को नहीं मारेंगे, क्योंकि इंसेक्ट को मारेंगे फिर वापस से उसको पैदा करो, ठीक है, फिर वापस क्रॉस करो, इससे अच्छा उसको मारेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे ऊपर ऊपर से लेग उतार लेते हैं, लेग उतार लिया फिर उसको छोड़ दिया, फिर वो और लेग पैदा करेगा, आया क्या समझ में। तो ये सेकंड मेथड क्या कहलाता है, मॉडर्न मेथड कहलाता है। तो चलिए आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, या तो आप इसको उतार लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट देखिए। उतार लिया सभी ने, हाँ भाई, हाँ यशिका उतार लिया क्या, हेलो, Yes, sir. उतार लिया, Yes. चलो बहुत बढ़िया, ये उतार लिया। तो ये हो गया लेशिफर लेक का यानी लेक का की लाइफ साइकिल। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है, हाँ सेरिकल्चर में उस इंसेक्ट का क्या नाम था, क्या नाम था, बोम्बिक्स मोराई। तो उसमें क्या था, कोकून बना था ना, प्यूपा। तो ध्यान रखना सेरिकल्चर में प्यूपा बनेगा, प्यूपा स्टेट आएगी और इसमें निम्फ स्टेट आएगी, जिसके चारों तरफ कोकून होता है, और इसमें क्या बनता है, इसके चारों तरफ लेक बन सकता है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम रहेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है,
फिशरी हो गया था। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री आपको पता है, लोग अपने ऑक्यूपेशन के लिए एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, यानी कि जानवरों को पालते हैं। ठीक है ना, तो जिसको मिक्स कल्टीवेशन कहते हैं, 9th में पढ़ा होगा, यानी कि एग्रीकल्चर के साथ साथ जानवरों को भी पालना, मवेशियों को भी पालना, क्या कहलाता है, मिक्स कल्टीवेशन। तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। अब कौन कौन से ऐसे एनिमल्स है जिसको पाला जाता है? काऊ, शिप, गोट, डॉग को। अच्छा चलो ये बताओ कि एनिमल हस्बेंड्री है, मेरी बात सुनो, एनिमल हस्बेंड्री किसके लिए? बोलो किसके लिए? प्रोडक्ट क्या है? वेरी गुड, तो तभी डॉग पाल रहे हो क्या? मिल्क, ठीक है, प्लस मीट, या फिर अदर, या मीट ना लेकर के अदर ले लेते हैं। डॉग से कॉटन मिलेगा क्या? तो देखो क्या क्या, काऊ, इसके अलावा बफेलो, शीप, ठीक है, इसके अलावा बस इतना ही बहुत है। ठीक है ना, केट का मिल्क मेरे हिसाब से शायद नहीं पीते होंगे आप, डॉग का। नेक्स्ट है डेयरी उद्योग। नेक्स्ट है, ऐसा ही है, डेयरी उद्योग। डेयरी डेयरी इंडस्ट्रीज, वो अलग आएगा उसका। हाँ, तो डेयरी, डेयरी के अंदर किस, वही डेयरी कब बनेगी? एनिमल हस्बेंड्री से तो बनेगी। तो कुछ लोग तो इसको सीधा उसका मिल्क, इन जानवरों का दूध निकाल करके बेचते हैं, और कुछ लोग डेयरी कर लेते हैं। डेयरी का मतलब मिल्क के अलावा अदर चीजें भी बेचना। अब देखो, जैसे आपने गाय खरीदी, ठीक है, आपने लगभग 10-15 गाय ले ली और एक डेयरी बना ली। अब उस डेयरी से आप क्या क्या बेचोगे? बोलो क्या क्या चीज? हाँ हाँ भाई, प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या है? सिस्टमेटिक बोलो। दूध, सही है, लगभग आप लोगों ने बता दिया। इन लोगों के आश्चर्य हो रहा है, पता नहीं है क्या? तो देखो क्या क्या है, पहले मिल्क, दूध, पहला है मिल्क यानी दूध, फिर उससे छाछ, यानी छाछ को क्या बोलते हैं? योगर्ट, योगर्ट, ठीक है, फिर उसके बाद में एक बार योगर्ट तो बना ले, हाँ, कर्ड, फिर उसके बाद में कर्ड यानी दही, फिर क्या होगा? कर्ड यानी दही। तो पहला क्या होगा? मिल्क, फिर योगर्ट, फिर कर्ड, फिर घी, फिर पनीर, फिर बटर, मक्खन भी तो बनता है, बटर, ठीक है, जो कमाई का जरिया। ये तो एक जनरल चीजें हुई। फिर उसके बाद में देखिए, हाँ, तो फिर उसके अलावा डंग यानी गोबर, भाई गाय से गोबर भी मिलता है, उसको भी बेचा जाता है। मेन्यूर, मेन्यूर यानी खाद भी उसकी बना सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का प्रोडक्शन डेयरी से किया जाता है, ठीक है। अब देखो, इसमें अलग अलग प्रकार की एनिमल्स की स्पीशीज होती है, जातियां होती है। जैसे गाय है, गाय की क्या है? काकरेज, नागौरी, हरियाणवी, गिर, ठीक है। इसके अलावा बकरी, बकरी की जैसे कि नाली, कश्मीरी, ठीक है, ये इसकी क्या है? जातियां होती है, सिरोही, ठीक है। इसके अलावा भैंस, भैंस की जाफरानी, मुर्रा, ठीक है, जाफरानी, मुर्रा, इस प्रकार की ये कुछ इनकी स्पीशीज होती है। हरियाणवी, सिंधी, ये सारी की सारी क्या होती है? भैंस की स्पीशीज पाई जाती है।
ऐसा पूछा भी जा सकता है, इसलिए मैंने आपको स्पेशली अलग से बताया है, क्योंकि पूछ रहे हैं आजकल। ठीक है, तो ये हो गया अपना डेयरी के बारे में। अब फटाफट कंप्लीट करा देता हूं। फिर अब पोल्ट्री, नेक्स्ट है पोल्ट्री। क्या होता है, किसका किया जाता है प्रोडक्शन? सही है। कल्चर किसका किया जाता है? हैंस। और इसका किस प्रोडक्ट के लिए? और एग। और अब नहीं बोलो मिल्क, मीट। तो अब देखो, अब आगे देखो, एक मिनट। तो प्रोडक्ट के रूप में एग, इसमें क्या किया जाता है कि अलग अलग प्रकार की स्पीशीज की मुर्गियां वगैरह पाली जाती है। ठीक है, इनके जो घर होते हैं वो इस तरीके से ढालू होते हैं, स्लोप वाले, कि बरसात का पानी भी आए ना तो वो उसमें भरे नहीं। उसको एक पिंजरे में रखा जाता है, वरना कुत्ते चट कर जाएंगे, क्योंकि कोई घर में जगह नहीं है, बाहर भी रखते हैं, तो उसको एक पिंजरे में रखा जाता है। ठीक है, खाने की इनका खाना एक अलग ही तरीके का आता है। कुछ अनाज वगैरह भी देते हैं, चावल भी देते, चावल तो नहीं देते हैं, अनाज वगैरह भी देते हैं, दाल देते हैं, इनको ज्यादातर प्रोटीन वाली चीजें देते हैं। बस इतना है, और कुछ नहीं है। खासकर किसके लिए? एग और मीट के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। फिर अब वूल इंडस्ट्रीज, फिर है वूल इंडस्ट्रीज। वूल इंडस्ट्रीज के लिए किसका किया जाता है? ऊन के लिए किसका किया जाता है? बेड़ यानी शिप का। अब इसकी शिप की स्पीशीज कौन कौन सी है? लोही, नाली, मारवाड़ी। ठीक है, बस ये तीन चार ही रखना, एक दो तीन, एक तो लोही, नाली और मारवाड़ी, बस तीन याद रख लो, लोही, नाली और मारवाड़ी। ठीक है, तो यहां तक हो गया। लास्ट एक है कोरल। कोरल का शायद पूछा था। कोरल से पहले अपन पर्ल कल्चर देख लेते हैं। ठीक है ना, कोरल से पहले कर लेते हैं पर्ल कल्चर। क्लास तो काफी लेट तक हो गई, छोड़ देंगे अब, बाकी बाद में कर ले, कल कर ले। ठीक है, ओके याशिका, अब इन चीजों को याद कर लेना, कल अपन लेसन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना? यस सर। हाँ, और कल शायद सुबह ही आएगा अपना पीरियड, शायद 10 बजे के करीब आएगा। ओके सर, मैं आ जाऊंगी ऑनलाइन। अरे आवाज नहीं, क्या बोल रहे हो? आ जाऊंगी मैं ऑनलाइन 10 बजे ही। ठीक।